जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। सिर्फ कथा सुनने मात्र से ही हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो आप समय निकालकर ये संपूर्ण कथा जरूर सुन लीजिएगा। कथा सुनने से हमें बहुत ही लाभ मिलता है। तो चलिए, हाथ में फूल या काला चना ले लीजिए आप, या हाथ जोड़कर बैठ जाइए, सर पे पल्लू रख लीजिए। अब हम वट सावित्री व्रत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा रहता था। उनकी संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा कि मेरी संतान नहीं है, इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि ऐसा उपाय करें जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। पंडित बोले, हे राजन, संतान तो आपके भाग्य में है, एक पुत्री का योग आपके भाग्य में है। फिर पंडितों ने खूब यज्ञ हवन इत्यादि किए, जिसके प्रभाव से राजा की रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद राजा के महल में एक सुंदर सुकोमल कन्या ने जन्म लिया। राजा ने बड़े बड़े सुयोग्य पंडितों को बुलाया और कन्या की जन्म पत्री दिखाई। कन्या के जन्म पत्री को देखकर पंडित बोले, ये कन्या तो 12 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। राजा बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बहुत ही सोच विचार कर पंडितों ने कहा, हे राजन, इस कन्या से आप पार्वती माता और बरसाती अमावस्या की पूजन करवाना, जिससे कि इसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। राजा की पुत्री सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ करवा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत ही ज्यादा सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की हो जाएगी, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी और वो विधवा हो जाएगी। जिस दिन सावित्री के 12 वर्ष की उम्र पूरे होने वाली थी, उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ वन में जाना चाहती हूँ। सत्यवान बोला, अगर तू मेरे साथ वन में जाएगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? जब वे बोलेंगे तभी मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। वे बोले, बहुत ही अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री ने लकड़ी तोड़ना प्रारंभ कर दिया। सत्यवान एक पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था। उसने सत्यवान को डस लिया और सत्यवान की वहीं पर मृत्यु हो गई। सावित्री अपने गोद में सत्यवान को लेकर रोने लगी। उसने देखा कि वहां से महादेव और पार्वती जी जा रहे थे। उसने महादेव और पार्वती जी के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो, मेरे पति को जिंदा कर दो। पार्वती जी को उस पर बहुत अधिक दया आ गई और माता पार्वती ने कहा कि आज बरसात अमावस्या है, तो पूरे विधि विधान से बरसात अमावस्या के दिन वड़ के पेड़ का पूजा करो, तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। फिर सावित्री ने बड़े प्रेम से वड़ की पेड़ की पूजा की। वड़ के पत्तों से तरह तरह के गहने बनाकर हीरे मोतियों की गहनों की तरह पहना और पूजा करने लगी। इतने में धर्मराज के दूत आ गए और सत्यवान को ले जाने लगे, लेकिन सावित्री ने सत्यवान को नहीं ले जाने दी। फिर स्वयं धर्मराज वहां पर आए और धर्मराज सत्यवान को लेकर चले। तब सावित्री पीछे पीछे चल दी। जहां जहां धर्मराज जाते, सावित्री भी पीछे पीछे जाती। धर्मराज ने बहुत बार कहा, तुम वापस चली जाओ कन्या, तुम वापस चली जाओ कन्या, लेकिन सावित्री वापस नहीं गई। धर्मराज ने कहा, हे देवी, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम्हारी कोई अन्य इच्छा है तो तुम मेरे से 3 वरदान मांगो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी तीनों इच्छाएं मैं जरूर पूर्ण करूंगा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के कोई पुत्र नहीं है, मेरी इच्छा है कि मेरे माता पिता भी पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज जी बोले, हो जाएगा, तथास्तु। फिर सावित्री बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, आप उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान दीजिए। धर्मराज जी बोले, तथास्तु, ये भी हो जाएगा। ये कहकर धर्मराज जी चलने लगे, लेकिन सावित्री भी धर्मराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब धर्मराज जी ने कहा, अब क्या है, तुम्हें अब क्या चाहिए मेरे से? तब सावित्री बोली, महाराज, मेरा तीसरा वचन तो आपने दिया ही नहीं, अभी मेरा तीसरा वचन बाकी है। धर्मराज जी ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तब सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाएं।
धर्मराज जी बोले तथास्तु, हो जाएगा। फिर धर्मराज जी जाने लगे सत्यवान को लेकर। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को लेकर चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज जी ने कहा कि हे सती, तुम्हारा सुहाग तो नहीं था, पर बरसाइत अमावस्या के पूजा विधि विधान से करने से, माता पार्वती जी की पूजा करने से तुम्हें इतना पुण्य मिला है कि तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। इस तरह से धर्मराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तब सावित्री माता ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन सभी महिलाएं बड़ के पत्ते से गहने बनाकर पहने और वड़ की पूजा करे, फेरी लगाए और माता पार्वती की पूजा गणेश पुत्र के साथ करे, तो सभी स्त्रियों की सुहाग जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो जाएगा। हे माता पार्वती, जैसे सावित्री माता के सुहाग आपने जीवित किया, जैसे सावित्री को सुहाग दिया, वैसे ही वट सावित्री व्रत की पूजा कथा कहने वालों की, सुनने वालों की, सभी महिलाओं की सुहाग की रक्षा करना, सभी की सुहाग अमर करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति देना। तो ये रहा हमारा वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। तो एक बार आप लोग जयकारा लगा दीजिए, प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, सत्यवान सावित्री की जय। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा से सभी बहनों का अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। जय माता दी।